अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर दानिया अमजद वंस अगेन। आज बात करते हैं पढ़ी लिखी। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ पाकिस्तान, 24% औरतें साल भर के अंदर ही अपनी शादी होने के बाद अपनी ऑफिसेज, अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं। 17% औरतें बच्चा होने के बाद 5 साल तक अपना करियर दोबारा से शुरू ही नहीं कर पाती। 15% औरतें ऐसी जो कि अपनी फैमिली और अपने बच्चों को प्रायोरिटी देकर 10 साल तक अपनी जॉब्स और अपनी ऑफिस को छोड़ देती हैं। इसी तरह न जाने कितनी ही औरतें हैं पाकिस्तान में जो कि अपनी लाइफ में अपना सारा टाइम, अपना सारा पोटेंशियल अपने ख़ानदान, अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए सर्व कर देती हैं। तो इस वुमेन्स डे पे हम अप्रिशिएट करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं उन तमाम ख़वातीन की एफ़र्ट्स और उन तमाम ख़वातीन की कुर्बानियाँ जो अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देती हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपना ऑफिस, अपनी जॉब, अपनी स्टडीज़ और अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं और वो करती भी हैं, और हम उन औरतों को टैग देते हैं सेल्फिश। तो आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों करती हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डेटा, वर्किंग विमेन जितनी भी पाकिस्तान में पाई जाती हैं, दे हैव सम हिस्ट्री। अगर आप वर्किंग विमेन की हिस्ट्रीज देखेंगे तो उनके पास आपको कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस मिलेंगे जो उनको मजबूर करते हैं कि वो वर्किंग में रहें। बिफोर जजिंग एनी वुमेन एंड बिफोर गेटिंग टू द कंक्लूजन्स, वी शुड नो कि उनकी हिस्ट्री कैसी रह चुकी है, उनका प्रोडक्ट कैसे रह चुका है, उनकी लाइफ कैसी रह चुकी है। और बहुत सारी औरतें इसीलिए काम करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि आने वाला वक्त मुश्किल है। वो जानती हैं कि आने वाले वक्त में सर्वाइव करना एक औरत के लिए और उसके ख़ानदान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, हम बात करते हैं अमेरिकाज़ की, हम बात करते हैं चाइना, इंडिया और उनकी तरक्की की। हम पाकिस्तान के स्टार्ट्स को जब डेवलप्ड कंट्री के स्टार्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर विमेन रोल और विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। 22 करोड़ अवाम, जिसमें से 22 करोड़ अवाम में से 11 करोड़ औरतें जिनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करने ही नहीं दिया जाता। कि इस 22 करोड़ अवाम और 22 करोड़ की आबादी में 50% ख़वातीन अपना रोल प्ले ही नहीं कर सकती इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बिजनेस में। इसी तरह से जब हम किसी मुल्क को तरक्की होता देखते हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट रोल प्ले किया जाता है वो औरतों की तरह से होता है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है वो तमाम ख़वातीन जो अपने घरों को संभाल रही हैं और जो अपने ऑफिस, जॉब्स के साथ अपने घरों को संभालती हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। वी एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सो माय टुडेज मैसेज इज, before passing any judgments and before getting to the conclusions for any women, just dig a little bit, because as per the statistics, a workaholic women often believes that they have to justify their existence through productivity because they were never made to feel inherently worthy. So, before passing any comments and before getting to any kind of conclusions and judgments, I request all of you to take it as a responsibility and dig a little bit regarding anyone's life. So join us to adore and acknowledge the efforts of all the women, whether they are showing their passion and devotion towards their families and towards their finances. Let's be together in this and appreciate all the efforts. Let's be together to appreciate their existence. So my message for all the women in Pakistan and all around the world is, तुम कमाल हो, तुम लाजवाब हो, तुम ज़हीन हो, तुम बेमिसाल हो।